हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। तो भैया साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या क्या अंतर होते हैं, इनमें डिफरेंट क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भैया साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो सबसे पहले हम इधर बना ले रहे हैं साटकी दोष। ठीक है, एक तरफ हम बना ले रहे हैं क्या भैया, फ्रेंकल दोष। दूसरी ओर हम बना ले रहे हैं फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो दोनों ईयर हम बना लिए हैं। सबसे पहले हमने साटकी दोष और दूसरा फ्रेंकल दोष। तो भैया हमने साटकी दोष और फ्रेंकल दोष को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसका पर्सनली आप वीडियो देख लीजिएगा साटकी दोष और फ्रेंकल दोष का, जिससे आपको जब अंतर बताया जाएगा तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको अंतर भी समझ में आएगा। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले साटकी दोष में हम कहें तो भैया दोनों का पहले तो हम परिभाषा ही इसका अंतर होगा। तो परिभाषा में हमने इनका क्या बताया था, साटकी दोष में बताया था कि जो भैया क्रिस्टल होते हैं तो क्रिस्टलों के जो आयन होते हैं मतलब धन आयन और ऋण आयन क्या करते हैं, अपने क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, परंतु क्या होने चाहिए, सामान्य संख्या में, मतलब धनायन और ऋणायन सामान्य संख्या में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। तो इसका सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा भैया कि हम लिखेंगे सामान्य संख्या में, समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल से क्या होते हैं भैया, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा क्या हमने सबसे पहले बताया, धनायन मतलब सामान्य संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। जबकि फ्रेंकल दोष में हमने क्या बताया था कि जो भैया क्या होते हैं, क्रिस्टलों के जो धन आयन होते हैं या ऋण आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले आते हैं। ठीक है, और हमने ये भी बताया था नोट्स में कि ज्यादातर धनायन ही क्या करते हैं, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आते हैं। तो हम इसका पहला अंतर क्या लिखेंगे कि धनायन अपना जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाश में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं क्या हमने पहला बताया कि धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्या होते हैं, अंतराकाश या अंतराकाशीय स्थल में चले आते हैं। तो आशा करते हैं सबसे पहले ये दोनों बात आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या बताया, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है भैया, धनायन, केवल धनायन, ऋणायन भी हो सकते हैं परंतु ज्यादातर धनायन ही क्या करते हैं कि अपने क्या होते हैं, जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाश स्थल में चले आते हैं। अब भैया अंतराकाश स्थल क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, यदि डिटेल में आपको जानना है तो आप जाइए पहले साटकी दोष और फ्रेंकल दोष को आपको पढ़ लेना चाहिए। तो आपको यदि पढ़ना हो तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए साटकी दोष ब्रदर सर या फ्रेंकल दोष ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे अंतर पे। तो याद रखें भैया जो साटकी दोष होता है ना, इसमें जो क्रिस्टल के आयन होते हैं वो लगभग सामान्य होते हैं, मतलब धनायन और ऋणायन आकार में सामान्य होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मतलब इसमें हम लिखेंगे कि धनायन, ऐसे लिखेंगे कि इसमें धनायन मतलब इस दोषों में क्या होते हैं, धनायन व ऋणायन आकार में समान होते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो फ्रेंकल दोष होता है इसमें जो धन आयन होते हैं ना, मतलब इसमें जो धन आयन होते हैं उनका आकार क्या होता है भैया, छोटा होता है। याद रखेंगे धनायनों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और जो ऋण आयन होते हैं ना, ऋणायन, उनका आकार क्या होता है भैया, बड़ा होता है।
ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा कि इस दोष में या इसमें धनायनों का आकार छोटा व ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो इतना मतलब जगह नहीं है तो इसलिए आपको लिख दिया गया। अब आते हैं भैया तीसरे पर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो क्या होता है, जो शॉर्टकी दोष होता है ना, तो शॉर्टकी दोष जिस क्रिस्टल में पाया जाता है उस क्रिस्टल का जो क्या होता है उपसंयोजक संख्या होता है या समन्वय संख्या होता है वो अधिक होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि शॉर्टकी दोष वाले क्रिस्टल का उप सह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या क्या होता है भैया, अधिक होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। मतलब शॉर्टकी दोष वाले क्रिस्टलों का उप संयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें याद रखिएगा कि क्या होता है, मतलब फ्रेंकल दोष वाले क्रिस्टल का क्या होता है भैया, जो उप संयोजक संख्या क्या होती है भैया, कम होता है। तो ये दोनों बात आपको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है भैया, अधिक होता है और इसमें कम होता है। ये बात हो गई। अब इसमें एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो शॉर्टकी दोष होता है ना, इसमें जो आयन होते हैं वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, परंतु जो फ्रेंकल दोष होता है इसमें जो आयन होते हैं वो अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। मतलब इसमें हमने क्या बताया कि जो आयन होते हैं ना, इस दोष में जो आयन होते हैं वो किसमें भैया, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। मतलब इस दोष में आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे कि इस दोष में जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल या अंतराकाश में चले जाते हैं। समझ में आया ना। मतलब इसमें जो फ्रेंकल दोष वाले जो आयन होते हैं वो अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। ये हो गया। अब याद रखेंगे जो फ्रेंकल दोष वाले जो आयन होते हैं इनका अस्थायित्व क्या होता है भैया, अधिक होता है। मतलब जो शॉर्टकी दोष वाले जो क्या होते हैं, जो आयन होते हैं, मतलब शॉर्टकी दोष वाले आयनों का हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस दोष वाले आयनों का क्या होता है भैया, आयनों का अस्थायित्व जो होता है ना, अस्थायित्व क्या होता है, अस्थायित्व में वृद्धि होता है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे जो मतलब जो क्या होते हैं शॉर्टकी दोष होते हैं, इनके जो आयन होते हैं आयनों का अस्थायित्व में क्या होता है भैया, वृद्धि होता है। परंतु याद रखेंगे जो फ्रेंकल दोष होते हैं ना, उसके आयनों का अस्थायित्व में क्या होता है भैया, क्या होता है, कमी आ जाता है, मतलब कमी होता है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे कि इस दोष में, मतलब फ्रेंकल दोष में दोष वाले आयनों कि अस्थायित्व में क्या आ जाता है भैया, कमी आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें वृद्धि हो जा रहा है, इसमें क्या होगा भैया, इसमें कमी हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले जो सामान्य संख्या में क्या होंगे, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। परंतु इसमें जो धनायन होते हैं ना, वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्या हो जाए, अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या बताया कि इसमें जो धनायन और ऋणायनों का आकार जो होता है वो सामान्य होता है, परंतु फ्रेंकल दोष में धनायनों का आकार क्या होता है भैया, छोटा और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। तीसरी बात,
कि जो शॉर्टकी दोष होता है, शॉर्टकी दोष जिस क्रिस्टल में पाया जाता है उसका उप सहसंयोजक संख्या क्या हो जाता है, मतलब उप सहसंयोजक संख्या अधिक होता है, परंतु जो फ्रेंकल दोष होता है इसके जो क्रिस्टल का उप सहसंयोजक जो संख्या होता है वो क्या होता है भैया, कम होता है, या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं। तीसरा कि जो भैया क्या होता है, शॉर्टकी दोष वाले जो आयन होते हैं वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, और इसमें जो होता है फ्रेंकल दोष वाले आयन, मतलब आयन मतलब क्या, धन आयन या ऋण आयन, वो क्या होते हैं भैया, अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। अब पांचवा याद रखेंगे, इस दोष में जो आयनों का अस्थायित्व होता है वो उसमें वृद्धि होता है, और इस दोष जो फ्रेंकल दोष वाले आयनों का अस्थायित्व में क्या होता है भैया, कमी आता है। तो आप कहेंगे भैया एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ETC आप कर देंगे, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgBr और जिंक सल्फाइड, ये ETC लिख लेंगे। तो ये सभी क्या है भैया, इसके ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से और भी अच्छे से आपको समझ में तभी आएगा जब आप फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष को अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, और वो भी रटना नहीं पड़ा होगा, आपको समझ में आया होगा वास्तव में, तभी जाकर ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है दोस्तों, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक या आपको इसी वीडियो मतलब क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तो आप हमें इस नंबर पे, जो नंबर यहाँ पे लिखा जा रहा है 8874726058, अगर आप चाहें तो इस नंबर पे हमें मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप मांग भी सकते हैं लिंक। ठीक है, यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो। ठीक है, दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है जैसे शॉर्टकी दोष या फ्रेंकल दोष या और कोई भी दोष, तो आपको केवल उसका नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी आपके संपर्क में हैं जिनसे आप अच्छे से बात करते हैं भैया, उनसे जरूर कहिए कि आप इस चैनल से जाकर पढ़ाई कीजिए, यहाँ पर आपके लिए अच्छे से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे रटना नहीं, यहाँ पे समझना सिखाया जाता है कि भैया समझा कैसा जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे, हो सके तो उनके सपोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।